वंदे मातरम। हम घर से निकले हैं गढ़ने, नव चंद्र सूर्य नव नव अंबर, नव वसुंधरा नव जन समाज, नव राजकाज नव काल प्रहार। मेरे प्यारे देशवासियों, बाल क्रांतिकारियों की श्रृंखला में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बाल क्रांतिकारी हरिपद भट्टाचार्य, सुबोध डे, अब्दुल शकूर, अब्दुल मजीद, विष्णु प्रसाद अधिकारी, रतिलाल, मोहनी मोहन रे जी को। बंगाल के महान क्रांतिकारी मास्टर सूरसेन जी के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर न जाने कितने ही लोग उनकी ओर आकर्षित हो चले जाते थे और उनके क्रांतिकारी संगठन के लिए समर्पित हो जाते। चटगांव शस्त्रागार लूट के बाद ब्रिटिश पुलिस ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर खान बहादुर असनुल्लाह क्रांतिकारियों का दमनकारी था। एक दिन 15 वर्षीय बालक हरिपद भट्टाचार्य सूरसेन जी से मिला और कहने लगा कि इंस्पेक्टर असनुल्लाह द्वारा किए जा रहे अत्याचार अब सहन योग्य नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ठिकाने लगा दूं। क्रांतिकारी सूरसेन 15 वर्षीय बालक के आत्मविश्वास, साहस व राष्ट्र के प्रति उसकी भावना विचारों से गदगद हो गए। हरिपद इतने पर भी नहीं रुके, आगे कहा, यदि आप मुझे एक रिवॉल्वर दें व निशाने का अभ्यास भी करा दें ताकि हम पुलिस इंस्पेक्टर को जल्द से जल्द ठिकाने लगा सकें। ऐसा ही हुआ। सूरसेन जी ने हरिपद को निशानेबाजी के साथ एक रिवॉल्वर भी दे दिया। वह दिन आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर फुटबॉल का प्रेमी था तथा टाउन क्लब का सदस्य भी। एक फुटबॉल मैच में टाउन क्लब विजयी हुआ जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर असनुल्लाह उपस्थित थे एवं खुशी मना रहे थे और वह दिन था 30 अगस्त सन 1931। 30 अगस्त 1931 को फुटबॉल मैच के समाप्त होते ही बाल क्रांतिकारी हरिपद भट्टाचार्य ने इंस्पेक्टर खान बहादुर असनुल्लाह पर 4 गोलियां दागकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। हरिपद व उनके परिवार से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। हरिपद भट्टाचार्य को 22 दिसंबर 1932 को आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई। क्यों ना आज अलस भावना जगे, जब आए हम हेय धैर्यधार, हम विप्लव रणचंडिका जनक, हम विद्रोही हम दुर्निवार। चटगांव शस्त्रागार कांड में एक और नन्ही जान ने आहुति दी और वह थी पवित्र आहुति 16-17 वर्ष के क्रांतिकारी सुबोध डे की। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड में सुबोध डे अपने साथियों से बिछुड़ गए। सुबोध डे गिरफ्तार हुए, यातनाएं दी गईं। सुबोध डे यातनाएं सहते गए परंतु अपने साथियों की कोई सूचना पुलिस को नहीं दी। इस प्रकार निर्मम यातनाओं का शिकार होते हुए 15 अप्रैल सन 1931 को सुबोध डे कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जेल में 17 वर्ष की आयु में भारत माँ के चरणों में समाहित हो गए। तिल तिल कर यदि प्राण जाएं तब भी क्यों हो ही में विकार, हम विप्लव रणचंडिका जनक, हम विद्रोही हम दुर्निवार। सन 1926 में अहमदाबाद के ठाकुर लाल जॉनी के घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया रसिक लाल जॉनी। रसिक लाल जॉनी विद्यालय में पढ़ते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों से बहुत प्रभावित होते। सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में छात्रों की टोली बनाई और जुलूस का नेतृत्व किया। कई नागरिक भी उसमें सम्मिलित हो गए। पुलिस ने जुलूस पर गोलियां चलाई। रसिक लाल जॉनी 16 वर्ष की अवस्था में भारत माँ के स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। मानव को नई सुगति देने, मानवता को उन्नत करने हम आए हैं नर के हिय में, नारायणता की धुति भरने। सन 1931 में बिहार के दरभंगा जिले के गांव काशीपुर बांगरा में श्री बच्चू शकूर के घर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर अभी 11 वर्ष का स्कूली छात्र था परंतु क्रांतिकारी विचारों से सराबोर। सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हो गया और समस्तीपुर में क्रांतिकारी आंदोलन में 15 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस की गोलियां झेलता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। प्रयागराज के अब्दुल मजीद, जिनकी आयु लगभग 18 वर्ष की थी, सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे और प्रयागराज में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गए। बंगाल के मेदिनीपुर जिले के मिर्जापुर गांव के विष्णुपाद अधिकारी आयु मात्र 11 वर्ष की थी परंतु देश को स्वतंत्र कराने की हृदय में कसक, जागरूक क्रांतिकारी विचार सन 1930 के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। ब्रिटिश पुलिस की यातनाएं सहते हुए सन 1930 में 11 वर्ष की अवस्था में पवित्र आहुति दी। यदि हम डूबे इस मृत्यु घाट तो पहुँचेंगे उस अमर पार, क्या भय क्या शोक विषाद हमें, हम विद्रोही हम दुर्निवार। महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले के रतिलाल ने सन 1930 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन में सक्रियता दिखाई।
ब्रिटिश हुकूमत ने मार्शल लॉ यानी फौजी कानून लागू कर दिया, परंतु मार्शल लॉ की परवाह न करते हुए शोलापुर में आंदोलन के हिस्सा बने और 8 मई 1930 को ब्रिटिश मिलिट्री ने गोली से 15 वर्ष के क्रांतिकारी बालक रतिलाल की जान ले ली। पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में स्थान स्थान पर ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करने, साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए आंदोलित था। त्रिपुरा के धर्मनगर शहर के श्री अश्विनी कुमार रे के पुत्र मोहनी मोहन रे बाल अवस्था में ही कोमिला अभय आश्रम नामक क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होता रहा। सन 1930 में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की गतिविधियों में सम्मिलित हुए ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर त्रिपुरा की बरसात उप जेल में रखा, जहां 19 फरवरी 1931 को 16 वर्षीय मोहनी मोहन रे हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गया। शत शत नमन करते हैं बाल क्रांतिकारियों को, उनके पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, जिसका रूप विलोक तुम्हारे दीर्घ प्राण जुड़ाए। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधासम नीर समीर पिया है, शासक दल असहाय प्रजा को घोर कष्ट देता है, रक्षक से भक्षक बनता है, सर्वस्व हर लेता है। अटल दीनता का चंगुल है, साथी कौन किधर है, हरदम सिर पर मौत खड़ी है, ओठों पर ईश्वर है। एक घड़ी की भी परवशता कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। जब तक जग में मान तुम्हारा तब तक जीवन धारो, जब तक जीवन है शरीर में तब तक धर्म न हारो। जब तक जग में मान तुम्हारा तब तक जीवन धारो, जब तक जीवन है शरीर में तब तक धर्म न हारो, जब तक जीवन है शरीर में तब तक धर्म न हारो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक भी पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।